हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, जिनका बर्थ 1770 में हुआ था और डेथ 1850 में हुई थी। इनका बर्थ 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ में हुआ था। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। ऑन द डरवेंट एंड कम्बरलैंड पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, जिस एरिया में हुआ था उस एरिया को हम कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। डेथ, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल को 1850 में। डाइड ऑन प्लेरिजी एट द एज ऑफ 80 एंड वॉज बरिड एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च ग्रेसमियर। पेरेंट्स, हिज फादर, उनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लोदर। ये जेम्स लोदर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट अर्ल ऑफ Lonsdale. His mother's name was Anne Cookson. Education: Hawkshead Grammar School, University of Cambridge, St. John's College, Cambridge. यहाँ इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी इस कॉलेज में, सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। लव अफेयर्स: ही हैड ए वेरी शॉर्ट अफेयर विद मे एस्थवेट। उनका एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का अफेयर था इनके साथ। इन नवंबर 1791 he visited France and fell in love with French woman Annette Valen. ये क्वेश्चन टीजीटी 9 में पूछा गया है कि किसके साथ इनका लव अफेयर था। Who in 1792 gave birth to their child, जिसने कि उनके बेटी को जन्म दिया, कैरोलाइन। The reign of terror and war between France and Britain separated, ये जो वो था वॉर था जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन का सेपरेट हुआ था, ये उस समय की बात है। मैरिज: ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिनसन। 4 अक्टूबर 1802 को इन्होंने शादी की थी मैरी हचिनसन से, हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ, जो कि पेनरिथ में इनकी स्कूलमेट थी। ऑनर्स: 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। इनको सिविल लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहेम यूनिवर्सिटी से। इन 1839 ही वॉज अवॉर्डेड द सेम ऑनररी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यही सेम डिग्री उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी मिली। इन 1842 द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स इन अ ईयर। इनको ये पेंशन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। पोइट लॉरिएट: 1843 टू 50, ये इस टाइम पे ये पोइट लॉरिएट थे 1843 से 50 के बीच में। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट इन 1843। ये क्वेश्चन टीजीटी 1 में पूछा गया है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे की डेथ के बाद इनको पोइट लॉरिएट बनाया गया था। ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर सेइंग दैट he was too old, but accepted when the Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you. He became the only laureate to write no official verses. ये इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनको फोर्स किया और कहा कि आपको कुछ भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखनी है, बस आप ये ऑनर ले लीजिए। ऑक्यूपेशन इनका क्या था? इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड क्रिटिक। ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट और क्रिटिक थे। नाउ एक शॉर्ट सर्वे करेंगे हम पोइट की लाइफ का। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कॉक्सन। ये अपने भाई बहनों में 5वें थे, जो कि अपने पेरेंट्स के 5वें बच्चे थे। द अदर्स बीइंग रिचार्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर, ये इनके और भाई बहन थे। In 1778 his mother Anne Coxon Wordsworth died. 1778 में इनकी मदर की डेथ हो गई। In the year 1779 he was sent to school in Hawkshead, a village in England's Lake District. In 1787 he was enrolled at St. John's College, Cambridge University. He published his first piece of writing, a sonnet, in the European magazine. इन्होंने अपना ये पहला वर्क इस मैगजीन में इनका द यूरोपियन मैगजीन में इनका पहला वर्क आया था, जो कि एक सोनेट था। इन 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन नवंबर। ही ट्रेवल्ड टू फ्रांस वेयर ही विटनेस्ड द मिडिल स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। He fell in love with
अ फ्रेंच वुमन नेम्ड एनेटी वेलन, ये यहीं पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चले गए जहाँ पे कि इनको एनेटी वेलन से प्यार हो गया। इन February 1793 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक। यहाँ पे इवनिंग वॉक नाम का इनका पहला पोइट्री कलेक्शन 1793 में पब्लिश हुआ। एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। After the publication of these collections of poetry, S.T. Coleridge saw the pronounced emergence of an original poetical genius with Wordsworth। S.T. Coleridge भी इनके साथ मिल गए थे, फिर इनका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का बन गया था पोइटिकल थ्योरी को लेकर। In 1795 he received a legacy of 900 pounds from Risley Calvert। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको जो लिगेसी 900 पाउंड्स की दी थी वो किसने दी थी? वो थे रेजले कैलवर्ट। एंड सेट्स अप हाउस इन डॉर्सेट इंग्लैंड विद हिज सिस्टर डोरोथी, और ये अपनी सिस्टर के साथ इंग्लैंड में सेट हो गए। द सेम ईयर ही मेट सैमुअल टेलर कोलरिज इन सोमरसेट, इसी साल ये सोमरसेट में एस.टी. कोलरिज से मिले। दो देयर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795, जहाँ इनकी पहली मीटिंग ब्रिस्टल में हुई थी 1795 में। बिटवीन 1795 and 1797 he wrote his only play, The Borderers, the worst tragedy set during the reign of King Henry III of England. In 1797 Wordsworth and his sister Dorothy moved to Alfoxden House, Somerset। ये वहाँ एल्फॉक्सटन हाउस में मूव कर गए। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कोलरिज होम इन नेदर स्टोवे। वर्ड्सवर्थ wrote a poem Peter Bell as a reply for rather a rival to Coleridge's The Ancient Mariner। कोलरिज की वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी पीटर बेल, और इसी के रिवाइवल में कोलरिज ने पोएम लिखी द एंशियंट मैरिनर। इन 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज produced lyrical ballads manifesto of English romantic criticism। Coleridge contributed 4 poems and Wordsworth 19 poems। In second edition 1800 Wordsworth included a preface detailing the pair's odd poetical principles। In third edition 1802 Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction, in which he expanded the ideas set forth in the preface। A fourth and final edition of Lyrical Ballads was published in 1805। ये इसका लिरिकल बैलेट्स का फाइनल एडिशन और फोर्थ एडिशन जो था वो 1805 में लिखा गया। In 1799 he along with his sister Dorothy moved back to Lake District and settled at Dove Cottage इन द विलेज ऑफ ग्रेसमियर। 1779 में ये अपनी सिस्टर के साथ मूव कर गए लेक डिस्ट्रिक्ट और सेटल हो गए एट डव कॉटेज में ग्रेसमियर विलेज में। इन 1802 ही एंड डोरोथी ट्रेवल टू फ्रांस सो ही कुड मीट हिज डॉटर कैरोलाइन। ये वहाँ फ्रांस के लिए चले गए जहाँ पे कि ये अपनी बेटी कैरोलाइन से मिलने गए थे। एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर सपोर्ट विद एनेटी वेलन, और उन्होंने एनेटी वेलन के सपोर्ट के लिए वहाँ अरेंजमेंट्स किए। व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड ही मैरिड मैरी हचिंसन, और जैसे ही वो इंग्लैंड वापस आए और इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी कर ली। स्कूल मेट एंड ए लॉन्ग टाइम फ्रेंड। 1805 ही फिनिश्ड हिज पोएम टू कोलरिज बट refused to publish it until he would complete The Recluse, a long piece for which the poem to Coleridge would be a prologue। 1805 में उन्होंने he finished his poem to Coleridge, इन्होंने अपनी poem to Coleridge फिनिश की and it also complete, और इन्होंने Recluse को कंप्लीट किया। A long piece of which the poem to Coleridge would be a prologue, ये एक prologue थी poem to Coleridge। In 1810 Wordsworth and Coleridge were estranged over the latter's opium addiction। In 1813 he was appointed distributor of stamps for Westmoreland, a civil position that pays him a salary of about £400 per year। He and his family including Dorothy moved to Riddal Mount। ये इनको एक पेंशन सैलरी मिलने लगी थी £400 की डिस्ट्रीब्यूटर स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड में इन्होंने ये जॉब की थी जहां इनको £400 की सैलरी मिली। ही एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग डोरोथी, ये सब रिडाल माउंट मूव कर गए। एम्ब्लिसाइड बिटवीन ग्रेसिमियर एंड रिडाल वाटर अमॉन्ग डेल्समैन इन कम्बरलैंड वेयर ही स्पेंट द रेस्ट। इन्होंने अपने लास्ट का सारा टाइम जो है
कम्बरलैंड में ही वहीं बिताया। 1814 वर्ड्सवर्थ पब्लिश द एक्सकर्जन एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ 3-part वर्क द रेक्ल्यूस। जो एक्सकर्जन है वो इनका 3-part वर्क रेक्ल्यूस का सेकेंड पार्ट है। इवन दो ही हैड नॉट कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट एंड नेवर डिड, इन्होंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कभी कंप्लीट नहीं कर पाया था। इन 1829 डोरोथी वर्ड्सवर्थ comes down with a serious illness and rendered her an invalid until her death। डोरोथी वर्ड्सवर्थ 1829 में एक सीरियस बीमारी से ग्रसित हो गई थी और 1855 में उनकी डेथ हो गई। इन 1834 हिज इंटीमेट फ्रेंड सैमुअल टेलर कोलरिज डाइड, जब जहाँ कि 1834 में इनके फ्रेंड की भी डेथ हो चुकी थी, जिनका नाम था सैमुअल टेलर कोलरिज। इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1839 में एक ऑनररी डिग्री मिली थी। इन 1843 ही वॉज नेम्ड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। ऑन 23 अप्रैल 1850 ही डाइड टू प्लेरिसी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड द लंग्स। इनको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि इनकी डेथ हो गई। ही वॉज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च इन ग्रेसिमियर। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज lengthy autobiographical poem to Coleridge as the Prelude 1850। ये क्वेश्चन TGT 1 में पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी पोइम कब पब्लिश कराई थी, किस टॉपिक के साथ। दो इट वॉज कंप्लीटेड इन 1805, और ये 1805 में कंप्लीट की गई थी। कुछ नोटेड पॉइंट है इनके बारे में। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोइम ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने अपनी फाइन जो सबसे बेस्ट पोइम्स थी वो किस टाइम पर लिखी, वो लिखी इन्होंने 1798 और 1799 के टाइम पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका बेस्ट टाइम कौन सा था। द प्रेल्यूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। प्रेल्यूड जो है वो इनका मास्टरपीस वर्क है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे केम टू बी नोन एज द लेक पोइट। ये तीन जो है वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, इनको लेक पोइट्स कहते हैं। फेमस बुक्स, लेक्चर्स, एसेज ऑन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के ऊपर कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन से लेक्चर्स दिए गए। विलियम हैजलिट ने लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स 1818 में लिखा, जिसमें कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा। एल्डियस हक्सलेज वर्ड्सवर्थ एंड द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज 1929 में लिखा। जॉन स्टुअर्ट मिल्स ऑटोबायोग्राफी है 1873 में लिखी गई। मैथ्यू आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस लिखा 1850 में। इस तरह हमने आज वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। ओके, थैंक यू।